हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि बिहार के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो बिहार का जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब आप लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग सभी कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कब आपका एग्जाम होगा, फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हो, कितनी आपकी एग्जाम की फीस होगी, कितनी आपकी टोटल सीट्स हैं और क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि बिहार का फॉर्म आ चुका है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का, तो आप उस पर जो है वीडियो बना दो। ठीक है, तो फाइनली जो है हम लोग इस चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं और आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर जो है सबसे पहली बात ये करते हैं, देखो ये बिहार का एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट नर्सिंग एग्जाम है, तो अदर स्टेट वाले वैसे ही एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये मैंने बहुत सारे स्टेट्स में देख लिया, जो भी स्टेट का खुद का नर्सिंग या पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, वहां पर उसी स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है। ठीक है, तो अदर स्टेट्स वाले यहां पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये बिहार का खुद का स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है। और बाकी अगर आपको अदर स्टेट्स में अप्लाई करना है तो आप खाली नेशनल लेवल के एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो, जैसे एम्स का एग्जाम है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का, लेकिन अब तो उसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। ठीक है, बाकी पीजीआई चंडीगढ़ का तो उसका भी फॉर्म आना है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर हम लोग अपने डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीसीईसीई यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये इस एग्जाम का नाम है जो आपको देना होगा। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। और सिर्फ ये वाला जो एग्जाम है, इससे सिर्फ आप इन्हीं दो कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते, बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में उन कोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के ऊपर रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये देख सकते हो शैक्षणिक सत्र यानी कि एकेडमिक सेशन 2023-2024 का जो है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, विवरण पुस्तिका। ये पूरा ब्रोशर जो है हिंदी में है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड है क्योंकि इतना छोटा फॉन्ट है इसमें। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ने इन्हें बहुत कंजस्टेड करके लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो कोशिश है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो सिंपल तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन समझा दूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका इंडेक्स दे रखा है कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या है, और ये जो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। बीसीईसीई गूगल में सर्च करना, जो पहला वाला लिंक आएगा वेबसाइट का, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा और वहीं से आपको ये अप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो बस इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के उस पर लिखा हुआ है कि क्या क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जैसे कि क्या बोलते हैं, कृषि धारा से अभिप्राय। ठीक है, तो मतलब इसमें एग्रीकल्चर वगैरह में भी इसी एंट्रेंस एग्जाम से जो एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो पीसीएम और पीसीबी दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए जो है पीसीबी वाले ही एलिजिबल होते हैं, पीसीएम वाले एलिजिबल नहीं होते। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, किसी भी स्टेट में करो, किसी भी कॉलेज में करो, बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, और बीएससी पैरामेडिकल करना है तो मैथ्स वाले हो बायो वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है इतना सब। अब देखो यहाँ पर जो है पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, वही सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दी है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा? क्लियर है? तो यहाँ पर जो है 1.5 घंटे के सभी पेपर होते हैं, मतलब 1 घंटा और प्लस आधा घंटा, 1.5 घंटा होता है। तो यहाँ पर जो है 90 मिनट के आपके सभी एग्जाम्स होते हैं और हर सब्जेक्ट का एग्जाम आपको यहाँ पर देना होगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स 400 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का, और पेपर जो रहेगा आपका 9 से 10:30 के बीच में। क्लियर है? और उसके बाद जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यानी कि 400 मार्क्स, 1.5 घंटे का टाइम होगा यहाँ पर भी। गणित यानी कि मैथ्स भी 400, 1.5 घंटे का। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर। पैटर्न सभी का सेम रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन आपके यहाँ पर 100 आएंगे। क्लियर है? 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम और 400 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का। क्लियर होगा इतनी बात? ठीक है, अब उसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो कृषि ग्रुप के बारे में लिखा है। ठीक है, और हम लोग सीधे वहीं पर, बाकी ये रिजर्वेशन के बारे में लिखा है, हम लोग सीधे बीएससी नर्सिंग वाले उस पर चलते हैं। क्लियर है?
ये कोटा वगैरह जो भी मिलता है, एक्स सर्विसमैन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और ये रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये 7th वाला जो पॉइंट लिखा है उसमें फर्स्ट लाइन लिखी है bcece board.bihar.gov.in, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ BCECE 2023, ये उस तरीके की ऊपर आपको एक हेडलाइन मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जो हो इस BCECE का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद जो वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे होंगे उसको फॉलो करते जाना, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते जाना, और इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर किसी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने में हेल्प चाहिए मेरे से, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के कुछ चार्जेस होंगे, तो वो जो है मतलब मेरे को आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 100 रुपीज पर फॉर्म जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी, अगर आप मेरे से फॉर्म फिल करवाना चाहते हो। वो सिर्फ एक हेल्प है, अगर आप खुद नहीं फिल कर पा रहे हो या साइबर कैफे से आपको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रही, तो उस केस में, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो उस चीज के लिए। बाकी ये सब चीजें लिखी हैं, ठीक है, इसको देख लेना, पूरा अच्छे से डिटेल में दिया है क्या क्या करना है। वैसे आप लोग काफी इस चीज के लिए सिंसियर हो कि मतलब आपने 12th ऑलरेडी पास किया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर स्टेप 3 में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। अगर सपोज आप PCB ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपको PCB ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आप PCM ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपको PCM करना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाले हो तो आपको PCA ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ये जो भी है मतलब, ठीक है। तो उसके लिए जो है 1000 रुपीज़ यहाँ पर जो है आपको पे करना होगा। और किसके लिए लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट ग्रुप में परीक्षा देना चाहते हैं उनको 1000 रुपए की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करनी होगी। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कोटा, ठीक है, ये जो है इसके लिए 500 रुपीज़ है। क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया। SC ST और जो PWD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 है, बाकी जितनी भी रह गए जनरल OBC और EWS इनके लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए भी लिखा हुआ है जो PCMB वाले हैं, तो PCMB वालों के लिए बस 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा उनको पे करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी मतलब जो SC ST और PWD वाले हैं उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे उसके लिए, अगर आप PCMB सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट यहाँ पर 7 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की जो लास्ट डेट है वो 2 जून है। लास्ट डेट पेमेंट करने की जो रहेगी वो 3 जून रहेगी। और एडिट करने की जो है एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप एडिट करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो 4 से 5 जून के बीच में आप कर सकते हो। और एडमिट कार्ड और एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम की डेट बता देता हूं कि लगभग कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये चीज समझो कि इसका जो एग्जाम है, एक तो देखो 12 जून को आपका एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद जो है आई थिंक उसके आसपास भी पता नहीं कोई ऐसा एग्जाम है, ठीक है। तो आप ये मानकर चलो, मतलब सपोज जैसे ये 5 तारीख तक आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो एग्जाम जो है आपका 15 जून तक हो जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। ये चीज आपको सोचनी है, क्योंकि ये जो INC है यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उन्होंने भी यही बोला था कि 15 जून तक जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 15 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। 5 जून तक अगर ये एडिट करवा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड है उसको आने में जो है 4 या 5 दिन लगेंगे मैक्सिमम। तो 10 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद जो है 15 से 20 जून के आसपास कहीं ना कहीं आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब किसी भी हाल में 20 जून तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रखो। बाकी फोटो वगैरह लिखा है कि फोटो अगर जब आप लगाओगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, उसमें आपका नीचे नाम और डेट भी होना चाहिए, ठीक है, जो फोटो आप इसमें अपलोड करोगे। और उसके बाद ये कैटेगरी के कोड दे रखे हैं। तो अनरिजर्व्ड हो गया, यानी कि जनरल कैटेगरी SC ST EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, फिर बैकवर्ड कास्ट है, फिर EWS है, ठीक है। तो जो भी आपकी हो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। क्लियर है। और उसके बाद जो है बाकी यहाँ पर जो है
इतना कुछ है नहीं, ये तो सब वही है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के लिए। बाकी एग्जाम सिटीज़ दे रखे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर एग्जाम होगा, जैसे पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, तो ये सारे एग्जाम सिटी चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, सो दैट कि आप इसमें देख पाओ कि आपके पास वाला एग्जाम सेंटर कौन सा है। और बिहार के बाहर भी इन्होंने कुछ सेंटर रखे हैं, जैसे कि झारखंड में एक आध कोई सेंटर रखा होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार और झारखंड का बॉर्डर लगता है, तो मे भी कुछ कैंडिडेट्स बिहार के वहाँ पर रहते हो, तो इस वजह से उन्होंने, या उनको झारखंड वाला वो सेंटर पास पड़ता, तो इसलिए इन्होंने वो सेंटर रखा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। बाकी मैंने वेबसाइट बताई दी आपको, ठीक है, और उसके बाद परीक्षा केंद्र के बारे में मैंने बता दिया, और फिर ये मेरिट लिस्ट वगैरह तो बाद में आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है आपका, यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों का जोड़ समान हो तो उनका मेधाक्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। मतलब ये है कि 2 कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स होते हैं एग्जाम में, तो उनकी जो रैंक है वो किस तरीके से डिसाइड होगी, यानी कि कम रैंक किसकी होगी, ज्यादा किसकी होगी, उसी के वो जो रूल्स हैं वो यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट परसेंटेज, जो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसमें जो परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे जो है आपकी रैंक को चेंज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी 2 कैंडिडेट की सेम रैंक नहीं हो सकती सेम मार्क्स के ऊपर, क्लियर है। और उसके बाद जो है ये सब वो, मतलब ये तो सब बात की बातें हैं कि जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह अपने काउंसलिंग में चाहिए होंगे। और उसके बाद जो है देखो यहाँ पर जो आप जो फार्मेसी है, यानी कि बी फार्मा का कोर्स भी कर सकते हो, उसके लिए भी एलिजिबल हो, और मतलब वो मैथ्स बायो दोनों कर सकते हैं। बाकी बीएससी पैरामेडिकल भी मैथ्स बायो दोनों कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग सिर्फ बायो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो हैं, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो सभी कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाला कैंडिडेट हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोबारा से लिखे हैं। तो इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, अगर सपोज किसी को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है बीटेक में, तो उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, जो भी आपका हो वो देख लेना, ठीक है। मैंने मोटा मोटा बता दिया कि इंजीनियरिंग के लिए तो मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स सपोज नहीं है तो उसके साथ फिर आपका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर होने चाहिए, क्लियर है। और एग्रीकल्चर स्ट्रीम होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, और कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनमें, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। तो ये लिखा है कि ये एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दरभंगा में है, तो वहाँ पर ये वाले कोर्सेज हैं, आईटी है और आपका सीएससी है, क्लियर है। और फार्मेसी है, 4 वर्ष का कोर्स होता है बी फार्मा, और ये मैंने बताई दिया कि 10+2 वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ लिखा है कि गणित या फिर जीव विज्ञान सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैथ्स या बायोलॉजी में से जो भी आपका स्ट्रीम होगा वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डोमिसाइल के ऊपर इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि सपोज कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसका डोमिसाइल यहाँ पर नहीं है, और दूसरा केस है कि सपोज आप काफी टाइम से यहाँ रह रहे हो या पेरेंट्स की जॉब है, तो क्या आप एलिजिबल होगे या नहीं होगे, तो वो देख लो। तो पहला लिखा है कि जिनके माता या पिता बिहार के स्थायी निवासी है, तो पहली चीज तो ये होगी कि आपके पेरेंट्स जो है वो उनका डोमिसाइल अगर बना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, जिनके माता या पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी है, ठीक है। तो अगर कोई शरणार्थी है या मतलब जो रेफ्यूजीज बोलते हैं वो हैं, बहुत टाइम से हैं, तो जो है यहाँ पर एलिजिबल है। जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं लेकिन आपके पास डोमिसाइल सपोज किसी अदर स्टेट का, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। जिनके माता या पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जिनकी जॉब जो है अभी भी सपोज दूसरे किसी स्टेट में चल रही है, लेकिन वो पहले जब थे वो बिहार के अंदर आता था, ठीक है, तो उस केस में भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। बाकी अगर किसी पीएसयू में आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें अगर काम करते हैं, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। और उसके बाद है जिनके माता पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और ये सारा क्राइटेरिया जो है सभी के लिए एलिजिबल होगा, मतलब सभी के लिए अप्लाई होगा जितने भी कोर्सेज यहाँ पर हैं, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं अब, ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी जो कोर्सेज वगैरह उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। कृषि स्नातक यानी कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है उसमें जो है आपका क्या बोलते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो लिखी है, यानी कि 12th होना चाहिए, उसमें आपका पीसीबी या फिर पीसीएम यहाँ पर होना चाहिए।
फिर उद्यान स्नातक है, फिर वानिकी स्नातक है, कृषि स्नातक है, ठीक है। तो जो भी हो इसमें देख लेना, वहाँ पर आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी वो कंडीशन सेम ही है आपकी। और यहाँ पर जो है बीटेक के जो कॉलेजेस हैं वो सारे यहाँ पर दिए हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जितने भी हैं सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब मैं आपको सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है बी फार्मा के सीट्स हैं, ठीक है। तो पहला है MIT मुजफ्फरपुर, फिर GPI गुलजारबाग। तो ये 100 सीट्स यहाँ पर बी फार्मा की हैं, क्लियर है। और उसके बाद जो है मेडिकल स्ट्रीम में BPT कोर्स जो है, मतलब जो आपका BPT कोर्स होता है यानी कि फिजियोथेरेपी जो कोर्स होता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो उसकी जो सीटें हैं वो यहाँ पर जो है टोटल सीट्स 20-20 हैं, क्लियर है। और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ लिखी है तो वो अपने हिसाब से देख लेना। अब बात करते हैं उसकी पैरामेडिकल कोर्स की, ठीक है। जैसे कि आपका BMLT है, ठीक है। तो BMLT जैसे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना है, और उसके बाद BOTT है, फिर बैचलर इन रेडियोथेरेपी है, रेडियो इमेजिंग है, और उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है। तो उनकी भी सबकी 20-20 सीटें हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी, एक बार देख लेना अच्छे से क्लियर करके। और उसके बाद BSc नर्सिंग की हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं। तो BSc नर्सिंग में जो है 60-60 सीटें हैं इन सभी कॉलेजेस में। टोटल कॉलेजेस आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं? आपका BSc नर्सिंग कॉलेज NMCH पटना हो गया, फिर BMIMS पावापुरी हो गया नालंदा में, उसके बाद JLNMC भागलपुर हो गया, फिर DMCH दरभंगा हो गया, उसके बाद ANMMCH गया हो गया। तो ये 5 कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी 60-60 सीटें हैं टोटल, और सबके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी SC ST EBS, फिर BC हो गया, फिर RCG हो गया, और उसके बाद EWS हो गया, फिर DQ हो गया, क्लियर है। और उसके बाद जो है ये जो दिया हुआ है आपका एग्रीकल्चर साइंस दिया है, फिर BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, तो उन सभी की सीट मैट्रिक्स दी है, ठीक है। तो अपने आप भी एक बार PDF खोल के देख सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाकी सिलेबस जो है वो इसमें देखो 11th और 12th दोनों का आएगा। यहाँ पर जितने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, जब आप ये खोल कर देखोगे तो ये सारे 11th और 12th के टॉपिक्स हैं। तो अगर आप PCB स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, 12th आपने PCB से करी, तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th की पढ़ाई करो। और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से करा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है तीनों मतलब सब्जेक्ट जो है आप 11th और 12th का पढ़ो, ठीक है। बस इतना ही था इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। बाकी ये तो ऑफिशियल नोटिस हैं, ये आपके काम के वैसे भी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको सारी अच्छे से क्लियर कर दी है, ठीक है। तो सारा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। 2 जून इसकी आखिरी डेट है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्जाम जो है कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि 10 से 20 जून या 15 से 20 जून के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 15 के आसपास ही कहीं ना कहीं रहेगा एग्जाम, उस चीज को आप मानकर चलो। अभी एग्जाम डेट इसमें क्लियर मेंशन नहीं करी है, तो 15 से 20 के आसपास ही रहेगा। बाकी कोर्सेज मैंने बता दिए, BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, ठीक है, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, तो ये सभी कोर्सेज हैं। बाकी बीटेक भी कोर्सेज हैं, ठीक है। बाकी बीटेक की तो शायद कुछ सीटें आपकी JEE मेंस के बेस पे होंगे, कुछ शायद इसके बेसिस पे होंगी, ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज थे, उन सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी देख ली। बाकी बिहार के जो कैंडिडेट्स के पास जिसके पास डोमिसाइल नहीं है उनके भी मैंने बता दिया कि क्या क्या केस में आप एलिजिबल रहोगे और क्या क्या केस में नहीं रहोगे, ठीक है। बस इतनी सारी चीजें थी। बाकी सीट्स के बारे में मैंने बता दिया। BSc नर्सिंग की तो देखो 5 कॉलेजेस हैं, 60-60 सीटें, यानी कि टोटल 300 सीटें हैं, ठीक है। और 300 में से लगभग 150 सीटें जनरल कैटेगरी की होंगी। और बाकी मैंने पैरामेडिकल में बता दिया, पैरामेडिकल के कुछ कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पटना में है, तो उसमें 3-4 कोर्सेज हैं आपके, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जो है जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप जो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी फॉर्म फिल करने में किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो मुझसे हेल्प ले सकता है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।